बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशंस क्या होती हैं। ये ऑपरेटर्स एंड कंडीशन की फाइल मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि कंडीशन होती क्या है। ठीक है, पहले कंडीशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि हमने एक फेसबुक की आईडी बनाई हुई है। ठीक है, अगर हमने उसको लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड। हमें ईमेल वही चाहिए, एग्जैक्ट वही चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड भी एग्जैक्ट वही चाहिए जिस पे हमने आईडी बनाई हुई है। अगर ईमेल में हम थोड़ा सा वर्ड अल्फ़ाबेट बड़ा लिख दिया या कोई नंबर लगा दिया या कुछ भी का एडिशन कर दी तो ईमेल हो जाएगी गलत। ठीक है, उसके पीछे कंडीशन लगी हुई है कि ईमेल वही होनी चाहिए जो हमने दी हुई है। ठीक है, और पासवर्ड भी वही होना चाहिए, कोई भी एडिशनल कोई चीज़ है ना ऐड हो। ठीक है, ना ही अल्फ़ाबेट कोई छोटा सा वो बड़ा कर दो, ना बड़ा सा वो छोटा कर दो। ठीक है, एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए। अगर छोटा लिखा हो तो छोटा हो, अगर सारा बड़ा लिखा हो तो बड़ा हो पासवर्ड। ठीक है, यही काम है सारा कंडीशन का। इसके पीछे कंडीशन लगी हुई है कि पासवर्ड वैसा ही होना चाहिए जैसा दिया गया है। ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू होना चाहिए जो पासवर्ड दिया हुआ है। ये कंडीशन लगती है। कंडीशन के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं सो कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं उसको। जबकि सम के लिए, प्लस के लिए, एडिशन के लिए यूज़ होता है सम वाला, ये वाला प्लस का साइन। जबकि इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है डबल प्लस वाला। अभी इंक्रीमेंट होता क्या है? इंक्रीमेंट काम करता है प्लस की तरह ही, लेकिन ये एडिशन करता है सिर्फ एक नंबर, सिर्फ वन। ठीक है, एडिशन करता है किसी भी नंबर में वन। अगर समझ लें, मिसाल लें कि अगर कोई भी नंबर है, समझ लें एक 10 है नंबर। ठीक है, नंबर 10 है। नंबर 10 के साथ अगर हम इंक्रीमेंट डबल प्लस लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा ना 10 के अंदर प्लस कर देगा वन, तो 10 के अंदर हो जाएगा 11। 10 में 1 प्लस कर देगा, फिर हो जाएगा 11 नंबर। इसको वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। समझ लें कि मिसाल देते हैं ए के एक साथ हम इसको डबल प्लस लगा देते हैं, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ए में जो भी वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे ए में थी 5, तो ए में एक प्लस हो जाएगी, ए में हो जाएगी 6। ठीक है, और माइनस के लिए डिफरेंस का ये वाला माइनस का साइन यूज़ करते हैं डिफरेंस के लिए। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इंक्रीमेंट की तरह होता है, बस डिफरेंस ये है कि वो एक प्लस करता है, ये एक माइनस कर देगा किसी भी नंबर में। ठीक है, डिवाइड के लिए ये साइन यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ होगा, और इक्वल के लिए याद रखें डबल इक्वल यूज़ होता है। एक इक्वल के लिए डबल इक्वल यूज़ होता है, और नोट के लिए ये यूज़ होता है। और नॉट इक्वल टू टू के लिए ये नॉट का एक साइन लगता है और एक इक्वल का साइन लगता है। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए ये साइन यूज़ होता है, और लेस देन के लिए ये साइन यूज़ होता है। लेस देन इक्वल के लिए ये साइन यूज़ होता है। ग्रेटर देन के लिए ये यूज़ होता है, और ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये परसेंटेज का साइन यूज़ होता है। इसको परसेंटेज नहीं कहना, याद रखें, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कहेंगे या फिर इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, इसके दो नाम है, रिमाइंडर ऑपरेटर भी है इसका नाम और मॉडुलस ऑपरेटर भी है। और फिर एक कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, मल्टीपल इक्वेशंस लिखते हैं। जैसे कि मिसाल ले लें कि हमने अगर फेसबुक लॉगिन करनी है तो हमें ईमेल भी चाहिए और पासवर्ड भी चाहिए। तो इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है और ये भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए तब यूज़ होता है जब सारी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, सारी कंडीशन वैलिड हो। जैसे कि पासवर्ड भी एक्यूरेट होना चाहिए और ईमेल भी एक्यूरेट होना चाहिए। जबकि लिए इसके लिए यूज़ होता है, ये समझ लें इसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि ईमेल से भी हम आईडी खोल सकते हैं और नंबर से भी आईडी खोल सकते हैं और यूज़र नेम से भी आईडी खोल सकते हैं हम फेसबुक की। ठीक है, ये उसके लिए समझ लें यूज़ होता है कि कोई एक चीज़ ना दुरुस्त हो, दूसरी दुरुस्त हो ना हो, कोई एक चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए। अब मैं आपको रिमाइंडर ऑपरेटर के बारे में और मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसके बारे में दोबारा बता दूं कि कैसे काम करता है। लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसके बारे में। 5 मॉडुलस 2 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है 1। आंसर 1 क्यों आया? ये खुद ही सिंपल सी बात है यार। जब 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 4, 5 - 4, 5 - 4 गया, 1 बचा। अब 1 छोटा है 2 से। ठीक है, डिवाइड करने वाले से 1 छोटा है, तो ये 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसलिए जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम आंसर कहेंगे। रिमाइंडर ऑपरेटर इसी को आंसर कहता है और मॉडुलस ऑपरेटर इसी को आंसर कहता है। ठीक है, बाकी आती है कंडीशंस। कंडीशंस आपको मैंने बताया था कि कंडीशंस क्या होती है, तो मैं बता दी आपको। अब कंडीशंस की टाइप है C++ में। ठीक है, पहली ये कंडीशन, पहली टाइप जो है इफ़ कंडीशन। एक जैसे टाइप्स हैं, एक समझ आ गई तो आपको आगे सारी समझ आ जाएंगी। इफ़ कंडीशन, इफ़ इसका सेंटेक्स है, पहले हम इफ़ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर इफ़ की ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोग्राम की दूसरी स्टेटमेंट होती है ना वो लिखते हैं। अगर होंगी तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात है, रहने देंगे, नहीं लिखेंगे।
अब मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, इसको मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अगर इसका मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ट्रू लिखने नहीं होते, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी ना, इस इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी चलेंगी, चाहे इसमें 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सारी स्टेटमेंट चलेंगी अगर ये कंडीशन होगी ट्रू, जो हमने कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अगर ये होगी ट्रू, अगर पासवर्ड मैच कर गया फेसबुक का, वही पासवर्ड जो हमने पासवर्ड सेव किया हुआ था उसके साथ, तो ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। समझ लें इस कंडीशन में लिखा हुआ है वेलकम, वेलकम टू या लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मिसाल दे रहा हूँ, ये लिखा नहीं होता वैसे, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, मिसाल दे रहा हूँ, लिख के अगर चेक करना चाहे। अगर फॉल्स होगी ये बेसिक कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर इफ़ की स्टेटमेंट चलेंगी, नहीं चलेंगी, ये स्किप कर देगा, इसको देखेगा नहीं, इग्नोर मार देगा। और अगर प्रोग्राम की कोई स्टेटमेंट होंगी तो वो चलेगी, अगर प्रोग्राम की कोई स्टेटमेंट नहीं है तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट आसानी होती है इसको समझने में। पहले आएगा प्रोग्राम, जाके चेक करेगा कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ़ की स्टेटमेंट चलेंगी, और इफ़ की स्टेटमेंट चलते ही प्रोग्राम की दूसरी स्टेटमेंट चलेंगी, ठीक है। अगर प्रोग्राम आया, उसने कंडीशन चेक की और होगी फॉल्स, ठीक है, फिर कोई स्टेटमेंट चलेंगी, फिर ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलेंगी बस। इसकी मिसाल ऐसे हैं, हमने यूज़र से नंबर एंटर करवाने हैं 2, ठीक है, एक एंड 2 उसको नंबर देंगे, इसको ऑप्शन देंगे नंबर 1 पुट करो या नंबर 2 पुट करो, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन लगाते हैं इफ़ एन के अंदर नंबर पुट करवाएंगे हम, इफ़ एन इज़ इक्वल टू 1, अगर एन के अंदर 1 है, ठीक है, तो डिस्प्ले कर दो, सी आउट कर दो, डिस्प्ले कर दो ओड, ठीक है। अगर एन के अंदर उसने एन 1 नहीं पुट किया, ठीक है, उसने एन के अंदर नंबर 2 पुट कर दिया, तो उसके नीचे फिर हमें कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया, तो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होंगी अगर होंगी तो चलेंगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं चलेंगी, ठीक है। अगर 1 एंटर करेगा तो फिर तो ही ये बस ओड दिखाएगा, उसके अलावा और किसी कंडीशन में ओड नहीं दिखाएगा, ठीक है, तभी ये ट्रू होगी जब एन के अंदर 1 पड़ा होगा। फिर आती है इफ़ एल्स कंडीशन। इफ़ एल्स कंडीशन ये इफ़ कंडीशन जैसी ही है, इफ़ की तरह ही है, ठीक है, बस फ़र्क ये है जब फॉल्स होती है तो फिर एल्स वाला हिस्सा चलता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स ऐसे है कि पहले हम इफ़ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर इफ़ की हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। इफ़ की स्टेटमेंट लिखने के फ़ौरन बाद हम एल्स लिखते हैं, एल्स लिखने के बाद हम एल्स की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एल्स की स्टेटमेंट भी वैसे ही है, जितनी ब्रैकेट के अंदर होंगी वो सारी स्टेटमेंट होगी एल की, चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है। इसका यही है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, एल्स वाला। इसका भी फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले आएगा प्रोग्राम, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो इफ़ वाली स्टेटमेंट चलेंगी, इफ़ वाली स्टेटमेंट चलते है कि प्रोग्राम की अगर कोई स्टेटमेंट है वो चलेंगी, अगर नहीं है तो वो नहीं चलेंगी, ठीक है। फिर दोबारा आएगा प्रोग्राम, चेक करेगा कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी बार जब हम उसको रन करते हैं अगर कंडीशन फॉल्स होगी इस बार, ठीक है, तो फिर वो एल्स वाला पार्ट चलाएगा, वो इफ़ वाला पार्ट नहीं चलाएगा। एल्स वाला पार्ट चलाते ही अगर कोई प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो चलाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो चलाएगा क्या, ठीक है। जैसा कि वही मिसाल हम लेते हैं कि हमने यूज़र से एंटर करवाना था नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। अगर यूज़र ने, हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं एन के अंदर स्टोर करवा, जो भी नंबर स्टोर करवाया उसने, हम इधर हमें नहीं पता अभी इसने स्टोर करवाना है, हम तो अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी इसने स्टोर करवाना है, तो हम इसे लिख लेते हैं अगर वो एन के अंदर 1 स्टोर करवाएगा, एन इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर डिस्प्ले करवा दो ऑर्डर। एज अगर वो 1 नहीं करेगा फिर वो 2 ही करवाएगा, ठीक है, उसको हमने ऑप्शन 2 दिए थे, अगर 2 ही करवाएगा तो फिर 2 करवाएगा, तो फिर हम इधर लिख देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे ऑर्डर। अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट होंगी तो वो चलेंगी, अगर नहीं होंगी तो वो चलेगा क्या, ठीक है। इसके बाद आता है इफ़ एज इफ कंडीशन, ठीक है। इफ़ एज इफ कंडीशन भी उसी की तरह ही है, बाकी ऊपर की वालों की तरह। इसमें इसका सिंटैक्स ये है, इफ़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इफ़ की स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अगर ट्रू होंगी तो इफ़ की चलेंगी, अगर फॉल्स होंगी तो फिर एल्स की चलेंगी। एल्स में आके वही कोड चेक करेगा इसमें इफ़ की कोड लगी हुई है एल्स के अंदर, ठीक है। इसको कहते हैं इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, इफ़ एल्स इफ, ठीक है। इसके अंदर इफ़ लग जाता है, फिर एल्स लगता है, फिर उसके बाद फिर इफ़ लग जाता है। पहले वो इफ़ को चेक करेगा, अगर ट्रू होगा इफ़ को चला के सीधा वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट चला देगा। अगर एल्स इफ़ हो गया, ये किसकी कंडीशन होगी फॉल्स, तो फिर वो एल्स में आएगा, एल्स में आके चेक करेगा इफ़ की कोर कंडीशन लगी हुई है,
अगर एल्स में आकर इसकी कंडीशन भी होगी ट्रू, ठीक है, पहले होगी पर फॉल्स, तो इधर होगी ट्रू, ठीक है, फिर तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये पहली होगी फॉल्स, ठीक है, और दूसरी आगे इसमें आगे ये भी होगी फॉल्स, तभी ये सारा छोड़ देगा, ये चलाएगा सिर्फ प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इनका फ्लो चार्ट भी समझ लेते हैं। इसका फ्लो चार्ट समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ताकि अच्छी तरह फ्लो चार्ट पूरा आ जाए, क्योंकि बड़ा फ्लो चार्ट है ये। पहले आएगा प्रोग्राम, पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होंगी तो स्टेटमेंट चलाएगा, स्टेटमेंट चलाते ही सीधा आ जाएगा किधर, प्रोग्राम की दूसरी स्टेटमेंट जो होंगी उसके पास, ठीक है। ये बाकी इफ एल्स की स्टेटमेंट के पास नहीं जाएगा। अगर होगी फॉल्स पहली कंडीशन तो दूसरी स्टेटमेंट चलाएगा, दूसरी स्टेटमेंट अगर होगी ट्रू, दूसरी कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर दूसरी कंडीशन होगी ट्रू, दूसरी कंडीशन कौन सी, ये वाली, इफ एल्स के बाद एल्स इफ वाली, ठीक है, एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये होगी ट्रू तो ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा, कौन सी, ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा, एल्स वाले, एल्स के जो एल्स के अंदर इफ है उसकी स्टेटमेंट चलाएगा, ठीक है। वो चलाते ही आ जाएगा नीचे प्रोग्राम की, अगर कोई स्टेटमेंट होंगी तो वो चलाएगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं चलाएगा। अगर ये भी होगी फॉल्स तो जितनी स्टेटमेंट है सारी कंडीशन ऐसे चेक करता रहेगा बारी बारी, कोई एक ट्रू होगी तो वो चला देगा, नहीं होगी तो फॉल्स, वो नहीं होंगी तो नीचे स्टेटमेंट चला देगा, नीचे स्टेटमेंट चेक करेगा, नीचे कंडीशन चेक करेगा दूसरी। इसमें यह है कि कोई एक कंडीशन चलती है, ठीक है, कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो चलेगी। अगर हमने इधर एल्स एक और दे देते, इसके बाद इफ एल्स के बाद इफ के बाद एक और एल्स दे देते, तो फिर वो एल्स चलता, क्योंकि वो सारी कंडीशन हो रही थी पास, फिर एल्स ने चलना ही चलना था। एल्स का मतलब है अलावा, उसके अलावा इफ, अगर के अलावा, ठीक है, वो चलता ही चलता है एल्स। इसमें भी यही है कि अगर एक कंडीशन एक ट्रू होगी तो बाकी सारी फॉल्स कर देगा। अगर सारी फॉल्स होगी तो एक फॉल्स जो आखिरी फॉल्स है ना, आखिरी फॉल्स में अगर हमने दिया होगा तो चलेगा एल्स। अगर आखिरी एल्स नहीं दिया हुआ तो आखिरी एल्स भी नहीं चलेगा, सारी स्टेटमेंट को रद्द करके प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलाएगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। वही नंबर 1 और नंबर 2 हमने एंटर करवाना था, यूज़र को कहना था नंबर 1 और नंबर 2 एंटर करो। अगर यूज़र ने एंटर किया इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, n में अगर 1 एंटर कर दिया उसने, तो फिर डिस्प्ले करवा दो ये डिस्प्ले होता ही ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। अगर उसने यूज़र ने एंटर 1 नहीं किया, ठीक है, उसने एंटर कर दिया 2, वो फिर ये तो हो जाएगी फॉल्स। इसमें आएगा, इसमें चेक करेंगे इफ़ ये दोबारा कंडीशन लगी है, नंबर 2 एंटर किया, ठीक है, ये ट्रू होगी, फिर वो डिस्प्ले कर देगा इवन, ठीक है। अगर उसने इनपुट कर दिया इवन, डिस्प्ले करने के बाद वो नंबर दे देगा नोट, ये डिस्प्ले करवा देगा नोट नंबर, ठीक है। ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, इसलिए वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर उसने नंबर एंटर कर दिया यूज़र ने, हमने उसको कहा था नंबर 1 एंटर करो या नंबर 2, अगर उसने नंबर एंटर कर दिया नंबर 3 या 4 या 5, ठीक है, हमने इसके बारे में तो उसको बताया ही नहीं हुआ प्रोग्राम को, तो वो काम करेगा। पहले इसमें आएगा चेक करेगा, समझ लो उसने दे दिया 5, पहले चेक करेगा एन में 1 नहीं है, ठीक है, ये नहीं चलेगी। एल्स में आएगा, एल्स में आगे चेक कंडीशन चेक करेगा, एन में 2 है नहीं है, ठीक है, ये भी फॉल्स होगी, तो ये सारी स्किप कर देगा। अगर इसके नीचे हम एल्स एक और लगा देते हैं तो वो स्टेटमेंट चलती है, लेकिन इधर नहीं लगी हुई, ठीक है, तो ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलाएगा बस नोट नंबर, कि हमने वो जो नंबर कहा था वो नंबर आपने एंटर नहीं किया, ठीक है। बाकी आती है स्विच कंडीशन। अभी स्विच कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको बता दूं कि स्विच कंडीशन का सिंटैक्स भी उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, इफ एल्स से, इफ एल्स इफ से, ठीक है। इसमें स्विच लिखते हैं पहले, फिर ब्रैकेट लगती है, फिर उसमें इक्वेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं उसमें, ठीक है। आप कंडीशन कहते हैं इसको, ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन तो लिखते हैं, उसके बाद हम केस बनाते हैं। इसको नंबर 1 का नाम तो मैंने वैसे दिया हुआ है, नंबर 1 का नाम नहीं देते, बस केस लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम नंबर लिखते हैं, ठीक है। केस 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। केस लिखने के बाद हम कोई इसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, उसकी जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का काम ये होता है कि ये स्विच की स्टेटमेंट, ये स्विच की ब्रैकेट्स है ना, कैसे सारे स्विच की ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, स्विच की ब्रैकेट्स से सारी बाहर निकाल देता है वो। जैसे यहाँ पे मिसाल दी थी कि कोई एक अगर ट्रू होगी तो ट्रू होते ही वो इफ एल्स से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकालते ही प्रोग्राम की अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो चलाएगा। ये भी वही सेम काम करेगा, ब्रेक करते ही ये ब्रैकेट ब्रेक कर देगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकलते ही अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो चलाएगा, नहीं तो फिर कोई प्रोग्राम नहीं चलाएगा, ठीक है। कोई अगर स्टेटमेंट होगी तो वो चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाएगा। अगर पहला आंसर जो लिखा हो अगर वो आंसर मैच नहीं होता इस एक्सप्रेशन को, इस कंडीशन को हल करके, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर इसका आंसर मैच होता है
इसको सॉल्व करके, ठीक है, तो फिर ये चलेगी। अगर ये भी सॉल्व नहीं होता तो फिर ये चलेगी। अगर कोई भी सॉल्व नहीं होता ना, तो फिर हम एक बनाते हैं डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, इधर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, इसके आगे कुछ कोई भी कंडीशन लिख देते हैं हम, कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, और फिर इसके आगे भी ब्रेक लगाते हैं हम। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट से बाहर निकल आता है। अगर कोई सारी फाल्स होंगी फिर इसमें ये फाल्स वाला चलता है। अगर कोई ट्रू होंगी तो कोई एक ट्रू होगी, बाकी सारी पास कर देगा वो, ठीक है। इसमें फ्लो चार्ट भी इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही है। कोई अगर स्टेटमेंट कोई एक केस ट्रू होगा तो वो उसकी स्टेटमेंट चलेगी, और स्टेटमेंट चलते ही नीचे दूसरी स्टेटमेंट चलेंगी। अगर सारी फाल्स होंगी तो एक फाल्स लाजमी चलेगी, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बनाते हैं हम, ठीक है, वो लाजमी चलेगी। नहीं तो कोई एक ट्रू ज़रूर होगी, ट्रू एक ही चलेगी इसमें भी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यूज़र से हमने नंबर एंटर करवाया, ये यूज़र से नंबर एंटर करवाया हमने 5, 6 और 7, ठीक है। हमने कहा कोई एक नंबर एंटर कर दो। अब है क्वेश्चन ये, ठीक है, अगर ये मैं इसको समझना है, हमने इज इक्वल टू कह दिया, आंसर ये है। अगर एन के अंदर हुआ 5 तो डिस्प्ले करवा देगा 5, ठीक है, डिस्प्ले करवाते ही ब्रेक कर देगा, ब्रेक करते ही ये इसकी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अगर उसने यूज़र ने एंटर कर दिया 6, ठीक है, ये आंसर है। एन के अंदर एंटर हो गया 6, ठीक है। लिखने का स्टाइल ये देखें ऐसा है, सिंटैक्स तो मैंने आपको बता दिया था, ऐसे लिखा प्रोग्राम में मैंने, ऐसा ही लिखा जाता है प्रोग्राम में। अगर उसने एंटर कर दिया 6 तो फिर वो 6 को डिस्प्ले करवा देगा x6, ठीक है। ऐसे ही इतनी सारी स्टेटमेंट बना सकते हैं हम। अगर सारी फाल्स होंगी, अगर उसने यूज़र ने एंटर कर दिया -1, ठीक है, हमने उसको कहा -1 एंटर करो, फिर ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी। इसमें 5 भी लिख सकते हैं, मैंने तो 5 लिख दिया गलती से, आप इसमें लिख दें नोट अ नंबर, बस नोट अ नंबर के बाद ब्रेक लगेगा, ब्रेक के बाद सीधा ब्रैकेट से बाहर। इसमें नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, अगर नीचे पे कोई स्टेटमेंट होती तो वो चलती, रिटर्न 0 बस। अब आते हैं हम एक प्रोग्राम करते हैं सबका, ठीक है। इफ़ का एक प्रोग्राम करेंगे, इफ़ एल्स का एक प्रोग्राम करेंगे, और इफ़ एल्स इफ़ का एक प्रोग्राम करेंगे, और स्विच का एक प्रोग्राम करेंगे हम, ठीक है। फिर हम यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी 1 और 2 एंटर करवाते हैं उससे, वही हम काम करते हैं इधर। उसको पहले डिस्प्ले करवाएंगे कि नंबर एंटर करो, एंटर 1 और 2, ठीक है, 1 एंटर करो या 2 एंटर करो, बस ये करवाया। और नंबर स्टोर करवाएंगे एन के अंदर, इसलिए मैंने एन पहले वेरिएबल ले लिया था इंटीजर का, कि एन के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर लगाते हैं इफ़ कंडीशन, फिर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं एन इज़ इक्वल टू 1। ये एन के अंदर अगर 1 होगा, ठीक है, अभी 1 आना है, अभी यूज़र ने काम करना है, तो ये एन के अंदर अगर 1 होगा तो सी आउट कर दो, सी आउट ऑड, ठीक है। ऑड करते ही हम इधर एन एल लगा देंगे, एन एल लगा दिया करें, लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे प्रोग्राम अच्छा भी लगता है। फिर हम इसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसमें लिखते हैं हम गुड, या आपने नंबर 1 एंटर किया, अच्छी बात है। इसमें भी हम एंडल लगा देते हैं, एंड देन, ठीक है, ये तो होंगी इफ़ की कंडीशन। अब हम इधर लिख देते हैं एक और इधर प्रोग्राम को स्टेटमेंट बना देते हैं, लप इधर लिख देते हैं लप, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ये मैं शॉर्टकट की से मैंने रन किया, आप भी F11 करके रन एंड कंपाइल एक साथ कर सकते हैं शॉर्टकट की से, कीबोर्ड में, ठीक है। ये देखें वहाँ दूसरे वो कह रहा है 1 एंटर करो या 2 एंटर करो। अब मैं एंटर करता हूँ 1, ठीक है, 1 एंटर किया, गुड ऑड गुड लक, ठीक है, ठीक है। मैंने 1 एंटर किया था, इसलिए ऑड भी डिस्प्ले हुआ, गुड भी डिस्प्ले हुआ, और लक भी डिस्प्ले हुआ। और ये अगली लाइन में इसलिए हुआ क्योंकि हमने एंड एल लगा दिया था। इधर मैं ज़रा कॉर्नर लगा देता हूँ, या कॉर्नर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो वाज़े रहे। अब मैं इसको दोबारा रन एंड कंपाइल करता हूँ। याद रखें कोई भी चेंज करें तो पहले कंपाइल लाजमी क्या करें, वरना प्रोग्राम समझेगा कि पहले वाला प्रोग्राम ही है, पहले वाला प्रोग्राम ही रन हो रहा है, अब इन एडिशन कुछ नहीं हुआ। अब इसमें अगर मैं 2 पुट करूँ, देखिए उससे सिर्फ लक दिखाया, क्योंकि ये कंडीशन होगी फॉल्स, एन के अंदर 2 नहीं गया, स्टोर हो रहा था एन के अंदर अब 2 नहीं गया, तो इसने
लगा दिया है, सिर्फ डिस्प्ले करवाया सिर्फ लक, ठीक है। ये था इफ़ का। अब इफ़ एल्स की तरफ आते हैं। अब हम इसके नीचे ही एल्स की स्टेटमेंट लिख देते हैं। एल्स एल्स की स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं। इसमें भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप चाहें 10 लिख दें, 1 लिख दें, अपनी मर्जी है, ठीक है। इसमें अब मैं लिख सकता हूँ इवन, ठीक है। मैंने एक सवाल ही से इवन का पूछा है, एंड एल भी लिख देता, और ये भी लिख देता हूँ, ये एंड ब्रैकेट स्पीक, ठीक है। अब इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। ठीक है, रन एंड कंपाइल हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं एंटर करता हूँ 1 1 पे, तो वही आंसर आएगा, हमें पता है। हम 2 एंटर करते हैं, ठीक है। 2 पे अब दिखा रहा है इवन और लक। अब उसने एन के जैसे गया 2, लेकिन अगर इसमें मैं 3 पुट कर दूँ तो ये फिर भी इवन ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने दूसरी कंडीशन ही लगाई हुई है, अगर 2 होगा तो फिर वो दिखाएगा। तो अगर इसमें मैं 4 भी एंटर कर दूँ फिर भी इवन ही दिखाएगा। इवन क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमने इसके बाद एल्स के बाद एक और कंडीशन नहीं लगाई। अब ये देखें, मैं इसमें पुट करता हूँ 6 पुट किया, इवन दिखा रहा है। इवन क्यों दिखा रहा है? ठीक है, हमने तो बस इसको कहा था 1 और 2 पुट करो, लेकिन उसने गलती से 6 पुट कर दिया। गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है यूज़र से। अब ये देखें, अब अगर मैं 3 पुट करूँगा फिर भी इवन दिखाएगा। ये देखें 3 पुट करता है मैं, ठीक है। 3 पुट किया, इसने देखा फिर भी इवन दिखाया, क्योंकि 1 इसके अंदर 1 नहीं है, ये बस 1 की कंडीशन के लिए था। अगर हमने 2 की कंडीशन के लिए भी लगाना था तो हम इस एल्स के बाद इफ भी लगाएंगे। ये हो गया, पहले इफ एल्स हुआ था, अभी इफ एल्स इफ होगा, और स्पेस ज़रूर देंगे हम, ठीक है। स्पेस देने के बाद इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे n इज इक्वल टू 2। अब इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। अब ये जब 2 आएगा तब इवन दिखाएगा। अब ये देखें, अब 2 पे क्लिक किया तो अब इवन दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर हम 3 पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ लक दिखाएगा। दोबारा करते हैं, 3 या 1 या 2 के अलावा कोई भी नंबर अब एंटर करेंगे तो ये बस लक ही दिखाएगा हमें। बस करेंगे 5 एंटर करते हैं, देखिए बस लक दिखा रहा है। अब ये हो गया इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। अब इसके अंदर इफ़ एल्स इफ़ के बाद एक और एल्स लगा देते हैं हम। मैंने वो कहा था जितना मर्जी हम इसके बाद एल्स और इफ़ एल्स लेकर लिख सकते हैं। इसके बाद हम एल्स की एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। ये मैं आगे कर देता हूँ ताकि पता लगे ये एल्स ये वाला ऊपर वाले का है, ऊपर वाले इफ़ का है। इसमें मैं सी आउट करता हूँ, यू एंटर आ रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, ठीक है। रॉन्ग नंबर, यू एंटर आ रॉन्ग नंबर, ठीक है। ये डिस्प्ले करेगा। फिर इसके बाद एंड एल भी लगा देंगे हम, एंड एल, एंड एल। अब उसको रन एंड कंपाइल करते हैं। तो अब 1 और 2 के अलावा जो भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए वो कहेगा कि हमने भाई ये नंबर कहा ही नहीं, आप ये एंटर क्यों किया। अब मैं एंटर करता हूँ 9, लेकिन आगे डिस्प्ले हो गया यू एंटर आ रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने इसके आगे एक और इफ लगा दें तो वो भी कंडीशन चली जाएगी। ये इफ इसका एल्स है, इस इफ का एल्स है ये वाला, ठीक है। और इस इफ का एल्स है ये वाला। पहले आएगा चेक करेगा कंडीशन ये वाली, अगर ये पास होगी तो फिर एल्स के पास आएगा। अगर ये चेक करेगा ये भी फाल्स होगी तो फिर वो इस एल्स के पास आएगा, ठीक है। ये होगी इफ एल्स इफ। अब हम चलते हैं स्विच की तरफ, ठीक है। स्विच के लिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि हम वोवल्स लेते हैं इससे, ठीक है। वोवल्स लेते हैं, या फिर मैं वही वाली मिसाल देता हूँ जो एग्जाम्पल में मैंने समझाई हुई थी। एन एन लेते हैं हम, यूज़र से इनपुट करवाते हैं कि एंटर नंबर, एंटर सी एंटर नंबर बिटवीन
5 to 7, ठीक है, 5 to 7। तो 5 to 7 के दरमियान कोई नंबर एंटर करो। इधर भी हैंडल लगाते हैं ताकि बेहतर रहे। हैंडल, ठीक है। सीन इसमें स्टोर करेगा, एन में जाकर स्टोर करेगा। इधर स्विच लगा देते हैं, स्विच लग गया। इसकी कंडीशन लिखते हैं स्विच की। स्विच में आएगा एन, कंडीशन है एन। एन क्या है, एन में क्या होना चाहिए, एन ये पूछ रहा है कि एन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। केस लिखते हैं कि एन में अगर हो 5, ठीक है, एन में अगर हो 5, कॉलन लगेगा तो सी आउट कर देंगे 5, सी आउट हो गया 5। उसके बाद ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगी और सेमी कॉलन लगा देंगे। फिर हम आएंगे दूसरे केस की तरफ, केस नंबर 2। वैसे केस नंबर नहीं लिखते होते केस के, वैसे इसको केस नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। इधर लिखेंगे सी आउट, इसमें लिख देंगे 6, फिर ब्रेक लिख देंगे। ब्रेक लिखते ही फिर हम केस की दोबारा एक और केस लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा ना तो 7 भी पुट करे। 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक 3 नंबर बनते हैं, 5, 6, 7। तो हमें इसलिए एक और केस बनाएंगे ताकि 7 भी कवर हो जाए इसके अंदर, अगर वो 7 पुट कर दे। फिर तो लिख देंगे 7 लिख दिया और इस तरह फिर ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लाजमी लगाएं कि कोई भी एक ब्रेक मिसिंग होगी तो उसकी स्टेटमेंट भी चल जाएंगी, या फिर के किसी प्रोग्राम में एरर आ जाता है। अब ये 3 केसेस तो पूरे हो गए। अगर वो नंबर कोई एंटर कर दे 9, ठीक है, या 1, 2 एंटर कर दे, ये 5 से 6, 7 के दरमियान तो नहीं है, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस बनाते ही हम इधर सी आउट लिखते हैं कि अगर सारे केस रॉन्ग हो जाएँ तो फिर ये वाला केस चलेगा। यू एंटर रॉन्ग नंबर, यू एंटर रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो चलते ही इसके बाद भी ब्रेक लगाएंगे हम। याद रखें ब्रेक हर केस के बाद लगेगी, चाहे वो डिफ़ॉल्ट केस हो चाहे वो दूसरा केस हो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं गुड लक की, ताकि हमें पता लगे कि इसके बाद स्टेटमेंट भी चलती है प्रोग्राम की। गुड लक लिख दिया, इधर भी हैंडल लगा देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। देखो वो कह रहा है 5 से लेकर 7 तक कोई नंबर एंटर करें। अब हम एंटर करते हैं 6, लेकिन 6 आ रहा है, फिर इसके बाद गुड लक भी आ रहा है। लेकिन 6 के बाद लगता है हमने वो नहीं लगाया हुआ, एंडल नहीं लगाया, इसलिए अगली लाइन में नहीं कह, चलो कोई बात नहीं। अब हम एक और दफ़ा कंपाइल रन करके हम इसे एंटर करते हैं नंबर 3, ठीक है। 5 से लेकर 3, 7 के दरमियान नहीं है। हम चेक करते हैं डिफ़ॉल्ट भी चलता है कि नहीं हमारा। तो ये एंटर किया, ये देखें यू एंटर ऑन रॉन्ग नंबर गुड लक, ठीक है। यू एंटर रॉन्ग नंबर गुड लक। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।